नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2021 की एक और नए डिजीज के बारे में जानेंगे और इसको बोला जा रहा है डिजीज एक्स। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, न्यू डिजीजेज deadlier than COVID-19 could hit humans. डॉक्टर हु डिस्कवर्ड एबोला वायरस। तो मैं बता दूं आपको 1976 में जो एबोला वायरस का डिस्कवरी किया गया था उसमें मदद किया था एक डॉक्टर ने, और वो इस समय डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक रिसर्च कर रहे हैं। वहां पर एक प्रॉपर लैब है कि कोई भी नया वायरस आए तो उसके बारे में पहले ही दुनिया को बता दिया जाए, क्योंकि आपको पता होगा जो अफ्रीका का पूरा रीजन है, जो मिडिल पार्ट है, ज्यादातर ट्रॉपिकल रीजन है, काफी ज्यादा घना जंगल है, उसकी वजह से बहुत सारे जो वायरस हैं उस पर्टिकुलर जंगलों से निकल सकते हैं। इसी को लेकर यहां पर एक और डिजीज के बारे में चर्चा हो रही है कि डिजीज एक्स। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये है क्या, इतना ज्यादा ये घातक क्यों बताया जा रहा है, कोविड-19 से भी डेडलियर क्यों इसके बारे में चर्चा हो रही है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है, आप देख सकते हो, प्रोफेसर मुआम्बे तामफुम। इन्होंने बेसिकली 40 साल पहले एबोला वायरस को डिस्कवर करने में मदद किया था, और उनका यह कहना है कि एक बहुत ही डेडली वायरस कोविड-19 से भी ज्यादा तेजी से फैलता है और उससे बहुत ज्यादा घातक होता है, फैटल, मतलब कि मृत्यु दर बहुत ज्यादा है कोविड-19 से। ये जल्दी हम अपने विश्व के अंदर आते हुए देख सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा खतरा है ह्यूमन काइंड के लिए, ऐसा उन्होंने बताया है। क्योंकि आपको पता होगा कोविड-19 का भी जो स्ट्रेन है वो कई बार चेंज होते हुए देखने को मिला है। प्रेजेंट में आप देखोगे तो दो ऐसे स्ट्रेन है, एक तो आपका साउथ अफ्रीका वाला स्ट्रेन और दूसरा आपने यूके वाला सुना होगा। ऑलरेडी ये जो दोनों स्ट्रेन है बहुत तेजी से कोविड-19 वायरस को फैला रहे हैं, और यहां पर डिजीज एक्स की चर्चा हो रही है। ध्यान रखिएगा, अभी ये डिजीज डिस्कवर नहीं किया गया है। ये जो एक्स बोला जा रहा है, एक्स का मतलब है अनएक्सपेक्टेड। तो यहां पर अनएक्सपेक्टेड कोई ना कोई डिजीज हो सकती है जिसके बारे में वार्निंग दी जा रही है। इनफैक्ट आप जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा है कि अभी के लिए ये हाइपोथेटिकल है, मतलब कि अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में, फ्यूचर में, ये पैंडेमिक का रूप ले सकता है, ऐसा यहां पर WHO के द्वारा बोला गया है। यहां पर जो प्रोफेसर हैं उन्होंने फर्दर इसके बारे में आप देख सकते हो कि आपको समझना है उनका ये इतना ज्यादा डेडलियर क्यों बोला जा रहा है। इसको आपको दो तरह से देखना है, क्योंकि उन्होंने एबोला वायरस को डिस्कवर करने में मदद किया था। अब एबोला वायरस अगर आपको पता हो दोस्तों, तो एबोला वायरस बहुत तेजी से फैलता नहीं है, लेकिन वो डेडलियर होता है। मतलब कि जितने लोगों को एबोला वायरस इन्फेक्ट होगा उसमें से एटलीस्ट 40-50% लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर मृत्यु दर एबोला वायरस की तरह होगा, ये जो डिजीज एक्स है, लेकिन जो स्प्रेड है उसका वो कोविड-19 की तरह होगा। कोविड-19 में आपने देखा होगा बहुत तेजी से फैलता है, ऐसा यहां पर प्रोफेसर के द्वारा कहा जा रहा है। थोड़ा सा मैं आपको एबोला वायरस के बारे में भी पहले बता देता हूं ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। एबोला एक तरह का वायरस है, जैसे इसके नाम में मैंने आपको बताया। ये होने की वजह से क्या होता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, काफी सीवियर ऑर्गन फेलियर हो जाता है, और उसकी वजह से मृत्यु काफी सारे लोगों में देखी जाती है। ये बेसिकली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है, लेकिन कोविड-19 की तरह नहीं होता है। कोविड-19 में तो क्या है, जिसको कोविड-19 हो रखा है उसके पास आप जाओगे, उससे बात करोगे तो भी आपको कोविड-19 हो जाएगा। लेकिन एबोला के केस में क्या होता है कि जिस पर्सन को ये एबोला हुआ है उसके अगर किसी फ्लूइड के पास अगर आते हो, जैसे कि ब्लड हो गया, उसके ब्लड को कहीं टच कर लिया, उसका कोई फ्लूइड हो गया, वो अगर आपने टच कर लिया तो आपको ये वायरस होगा। तो यहां पर ये फैलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं कोविड-19 के मुकाबले, लेकिन अगर आपको ये एक बार हो जाए तो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से यहां पर काफी प्रॉब्लम हो सकता है। इसका भी कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है। कोविड-19 में जैसे आपने देखा कि ऐसा कोई अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बना है जिससे इसे प्रिपेयर किया जाए, वैसे ही एबोला में भी आपको सिर्फ हॉस्पिटल केयर के अंदर ही रखा जाता है। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो कोविड-19 में जिस तरह से अलग अलग प्रकार आपको दिख रहे होंगे, वैसे ही एबोला के करीब 5 प्रकार बताए जाते हैं। तो यहां पर जिसमें से 4 जो स्ट्रेन है उसकी वजह से यहां पर ह्यूमन
के अंदर ये डिजीज फैल जाता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया 1976 में अफ्रीका के अंदर पाया गया था। और इसका नाम एबोला क्यों है? क्योंकि वहां पर अफ्रीका में एक कंट्री है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहां पर एक रिवर है जिसका नाम है एबोला। तो सबसे पहले ये डिजीज वहीं पर पाया गया, इसीलिए इसका नाम एबोला वायरस रख दिया गया था। और इसका भी वैक्सीन एक बनाया गया है, इस वैक्सीन का नाम आप यहां पर देख सकते हो। लेकिन ये भी जो वैक्सीन है वो एक ही स्ट्रेन पर काम करती है, ज़ैर स्ट्रेन पर ये काम करती है, बाकी जो स्ट्रेन है उस पर ये जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव नहीं है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब यूके में नए स्ट्रेन की बात हुआ तो काफी चर्चा होने लगी कि क्या जो ये वैक्सीन बनाई गई है क्या ये नए स्ट्रेन पर काम करेगी कि नहीं करेगी। और जो एबोला वायरस की अगर हम बात करें तो सबसे लेटेस्ट आउटब्रेक आया था 2014 में वेस्ट अफ्रीका के अंदर, जिसमें आप देख सकते हो 28,000 लोगों को इन्फेक्ट हुआ था और 11,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि कोविड-19 में अभी के समय अगर आप देखोगे तो विश्व भर में करीब 8.5 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है, लेकिन मृत्यु कितनी हुई है? करीब 18 लाख लोगों के आसपास लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो करीब 2% के आसपास मृत्यु दर है आपका कोविड-19 में। लेकिन एबोला वायरस में आप देखिए जो मृत्यु दर है वो आपको करीब 40 से 50% देखने को मिलेगा। तो जो प्रोफेसर के द्वारा बोला जा रहा है कि जो नया डिजीज एक्स आ सकता है उसमें मृत्यु दर हमें इसके हिसाब से दिखेगी, लेकिन जो स्प्रेड है वो कोरोना वायरस की तरह स्प्रेड होगा। मतलब कि आप कह सकते हो कि अगर 8.5 करोड़ लोगों को ये जो डिजीज एक्स हो जाता है तो उसकी वजह से करीब 4 से 5 करोड़ लोग मृत्यु हो सकती है उनकी। तो आप जस्ट इमेजिन करो किस तरह का खतरा ह्यूमन काइंड फेस कर रहा है। और इसी के बारे में जो प्रोफेसर हैं तैमफम, उन्होंने इसके बारे में वार्निंग दी है एक तरह से, और CNN जो न्यूज चैनल है उसके अंदर यह चीज बातचीत किया गया था। बट यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये जो डिजीज एक्स है उसकी चर्चा अभी क्यों हो रही है? आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि कोविड-19 तो करीब 1 साल से चल रहा है और डिजीज एक्स ऐसा नहीं है कि पहली बार इसकी चर्चा हो रही है, पहले भी चर्चा हुआ है। लेकिन अभी रिसेंट में मैंने इसके ऊपर वीडियो क्यों बनाया है उसका एक कारण है, क्योंकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, वहां पर क्या हुआ, एक महिला थी, एक दूर दराज के किसी छोटे से कस्बे में एक महिला थी, उसको कई सारे सिम्टम्स दिखाए गए रिलेटेड टू हेमोरैगिक फीवर। हेमोरैगिक फीवर क्या है? ये कई प्रकार के जो वायरसेस होते हैं उसकी वजह से ये देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या हुआ कि उस महिला को ये जो हेमोरैगिक फीवर हुआ, तब यहां पर साइंटिस्ट ने एक तरह से वार्निंग दी कि ये एक नए तरीके का वायरस आ सकता है। ऐसा साइंटिस्ट के द्वारा वार्निंग दिया गया था और कहा गया था कि मोर्टेलिटी रेट करीब 50 से 90% भी हो सकती है। क्योंकि क्या हुआ, ये जो महिला है इसका नाम आप यहां पर देख सकते हो, उनको टेस्ट कराया गया कई सारे डिजीजेस से, जैसे एबोला का टेस्ट हुआ, कोविड का टेस्ट हुआ, बहुत सारे टेस्ट कराए गए, लेकिन सारे टेस्ट नेगेटिव आए। इसका मतलब क्या निकलता है कि कोई दूसरा प्रकार का ही यहां पर वायरस हुआ है। और इसीलिए यहां पर कहीं ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं ये डिजीज एक्स तो नहीं है, जिसकी चर्चा चल रही है प्रोफेसर के द्वारा कई समय से कहा जा रहा है कि एक ऐसा डिजीज आ सकता है जिसकी वजह से ह्यूमन काइंड को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन यहां पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको प्रोफेसर के ऊपर क्यों बिलीव होना चाहिए। मैंने ये वीडियो बनाया प्रोफेसर के बयान को लेकर, लेकिन आपको ये इसके बारे में क्यों सुनना चाहिए, ऐसा क्या कर रहे हैं प्रोफेसर? तो ध्यान रखिएगा कि जो प्रोफेसर हैं मुआम्बे तामफम, वो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च चला रहे हैं किंशासा में। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो देश है उसकी राजधानी है किंशासा, वहां पर एक रिसर्च पूरा इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है उनके द्वारा। और लेट मी टेल यू, ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये सपोर्ट किया जाता है यूएस का जो CDC है, यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। आपने कोविड टाइम्स में काफी ज्यादा इसके बारे में सुना होगा। और WHO के भी द्वारा ये सपोर्ट किया जाता है। इसका मेन काम क्या होता है इस इंस्टीट्यूट का, कि कोई भी नए प्रकार का अगर वायरस निकल के आ रहा है, कोई नए प्रकार का डिजीज निकल कर आ रहा है, आउटब्रेक निकल कर आ रहा है, उसके बारे में पहले ही वार्निंग दे दो। अगर कोई ऐसा डिजीज है जो आज तक कभी देखा नहीं गया, उसको भी पहचानो और उसके बारे में पूरे विश्व को वार्निंग दो। यही काम है नेशनल इंस्टीट्यूट का। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो प्रोफेसर हैं उनकी बात को थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए। ये ऐसा कोई पर्सन नहीं है कि किसी ने यहां पर एक यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी एक वीडियो बना दिया कि यहां पर ऐसा वायरस हो सकता है, क्योंकि ये प्रोफेसर काफी लंबे समय से वहां पर काम कर रहे हैं। तो बेसिकली उनका यह कहना है कि स्पेशली अफ्रीका के पूरे कॉन्टिनेंट में जो पूरा फॉरेस्ट का रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, वहां पर कई प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं। इनफैक्ट कोविड का भी आपने देखा होगा कि चाइना से वो निकल कर आया था। और यहां पर बताया जा रहा है कि अभी भी कंफर्म नहीं हो पाया 100% कि कौन से एनिमल से निकल कर आया है, बैट है, किस प्रकार का एनिमल है। तो यहां पर उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अफ्रीका में भी इस तरह से चीजें निकल कर आ सकती हैं। और अगर हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा पहले ही इसके बारे में पता लगाया जाए तो एक अच्छी बात होगी, ताकि पूरे विश्व पहले से ही
इसको लेकर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना ले और प्रिपेयर हो जाए। तो ये मेन मकसद है प्रोफेसर का इस इंस्टीट्यूट के थ्रू काम करने के लिए। तो आई होप दोस्तों ये जो पर्टिकुलर डिजीज एक्स है इसके बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। आप में से बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए, इसीलिए मैंने इसके ऊपर बना दिया। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको यहां पर बताना है कि इन 4 डिजीज में से कौन सा डिजीज वायरस की वजह से होता है। लेट मी टेल यू कि इसमें से 3 ऐसे डिजीज हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, एक होता है वायरस की वजह से। आपको बताना है कौन सा डिजीज वायरस की वजह से होता है। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर और एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।